लोगों को समझ में नहीं आया था सर, लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम सर। समझ में नहीं आया था सर नोट किए थे बेसिकली लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम डिस्कस करने से पहले वी जस्ट डिस्कस द पॉइंट्स. Points is basically you can say this is the picture element which is responsible for drawing any types of shape on the display section. तो किसी भी तरह का शेप लाइक लाइन हो, सर्किल हो, किसी भी तरह का शेप को ड्रॉ करने के लिए इक्लिप्स तो पॉइंट्स को कवर किया जाता है. अब जब हम डिस्प्ले सेक्शन डिस्प्ले एरिया की बात करेंगे तो रास्टर स्कैन बेस्ड मॉनिटर जो आपका है उसमें जो पिक्सेल्स है, पिक्सेल्स का एक एक्स और एक वाई रेंज, यानी एक्स एक्सिस में एक रेंज होता है, एक वाई एक्सिस में एक रेंज होता है. तो आपका जो भी इमेज बनता है इसी एक्स और वाई एक्सिस के अंदर में बनता है, यानी कि कोई ना कोई एक्स एक्सिस का कोई पर्टिकुलर पिक्सल और वाई एक्सिस का कोई पिक्सल्स जहां पर दोनों पर्टिकुलर पिक्सल इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि पर्टिकुलर पिक्सल किसी एक्स एक्सिस को और किसी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और उसके बेसिस पर आपका जो है पर्टिकुलर. तो पॉइंट्स के लिए क्या कंसीडरेशन रहना चाहिए? पॉइंट जो है उसके लिए आपका क्या है, पॉइंट जो है वो एक्स मीन से एक्स मैक्स के बीच में होना चाहिए और वाई मीन से वाई मैक्स के बीच में होना चाहिए. यानी कि आपका जो पॉइंट है उसका सर वेटिंग रूम देख लीजिएगा. हाँ वेटिंग रूम में कोई है, वेटिंग रूम में कोई नहीं है. तो x मैक्स, x मीन से x मैक्स और y मीन से y मैक्स, यानी कि आपका जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा दैट पॉइंट इज इन बिटवीन. अगर x एक्सिस को देखें तो x मीन से x मैक्स के बीच का कोई पॉइंट होगा और y एक्सिस को देखें तो y मीन से y मैक्स. तो मिनिमम अगर हम एक्स स्क्रीन का जो पर्टिकुलर सेक्शन अगर इसको मिनिमम मान लेते हैं, जीरो अगर रेंज लेते हैं, इसके लिए भी जीरो लेते हैं, तो जीरो से मैक्स मिनिमम हम चेंज कर सकते हैं, निगेटिव में ले जा सकते हैं. तो उसके बेसिस पर x मिनिमम और x मैक्स के बीच में y मिनिमम और y मैक्स के बीच में आपका पॉइंट होगा, जिस पॉइंट का यूज हम लोग लाइन ड्राइंग करने में करेंगे. अब लाइन ड्राइंग करने के लिए क्या है कि यू नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, एटलीस्ट, इसलिए एटलीस्ट एटमोस्ट 2 पॉइंट चाहिए लाइन के लिए. और अगर लाइन से अलग कोई शेप करना है तो उसके लिए कंसीडर करेंगे. अब ये जो 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट के लिए हम लोग अलग अलग डिस्कशन करेंगे. DDA, ठीक है ना, वी डिस्कस अबाउट द ब्रेसनहैम एंड मिड पॉइंट सर्किल, मिड पॉइंट जो आपका है मिड पॉइंट एल्गोरिथम. तो ये 3 तरह के एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे जस्ट टू ड्रॉ द लाइन इन बिटवीन दिस 2 पॉइंट. अब ये 2 पॉइंट क्या है कि ये 2 पॉइंट x1 x2 y2, दैट मीन्स x1 y1 इज योर इनिशियल पॉइंट एंड x2 y2 इज योर फाइनल पॉइंट. अब इन बिटवीन दिस 2 पॉइंट अगेन देयर आर सो मेनी पॉइंट्स. तो अब यहाँ पर क्या है कि स्ट्रेट लाइन क्या इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं. स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास है. तो यू हैव इक्वेशन फॉर y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर m represent the slope, c is the constant, x and y you already know. So this is the first equation of the straight line, and from this equation you can also find out the del y and del x. Actually del y is the changing occur in the direction of y axis and del x is the changing occur in the direction of x axis. So del y is nothing, it is the particular, अगर x1 y1 और x2 y2 ले रहे हैं तो del y रिप्रेजेंट क्या है, y1 से y2 तक मूव करने में जो आपका चेंजिंग हुआ, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2, यानी y2 माइनस y2 is destination and y1 is your source. तो y2 माइनस y1 is your del y. सिमिलरली x2 माइनस x1. तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो del y del x निकल रहा है, ये डेस्टिनेशन
माइनस सोर्स। तो डेस्टिनेशन यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन आपका y2 तक जा रहे हैं, y1 से y2 तक जा रहे हैं, तो y2 माइनस सेम थिंग इज फॉर x1, x2 minus x1, x2 is your final destination under x direction and x1 is your initial from where we can initiate the particular line drawing, तो जहां से लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, there is a particular factor work m, that is the slope of line, and this is very important। m का जो आपका वैल्यू है वो important होता है, because m is what, m is the del y by del x, so your del y is y2 minus y1 and del x is x2 minus x1। तो from this you can find out the value of m। तो m का वैल्यू निकालने के बाद अब आपको ऑब्जर्वेशन लेना होगा कि आपका जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो m स्लोप आपका जिस तरह से होगा उसके अकॉर्डिंगली आपका जो है वो लाइन ड्रॉ होगा। तो m का वैल्यू आपका जो है वो इक्वल टू 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, या ग्रेटर देन 1 हो सकता है। Now we just discussed that three condition under several algorithm. So earlier in the previous class we discussed about the DDA algorithm, digital differential analyzer. So under digital differential analyzer, first of all we have to find out the del y and del x on the basis of initial and final point. That is the first step। जो स्टेप हम लोग लिखे थे, एक बार आप उस स्टेप को आप देखेंगे। ये मेन फैक्टर आपका पहला चीज की ये आपका इक्वेशन है जिस इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं। दूसरा कि इसमें जो स्मॉल चेंजिंग अंडर y एंड स्मॉल चेंजिंग अंडर x डायरेक्शन जो हो रहा है उसके बेसिस पर हम del y और del x निकालते हैं। और वंस यू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर del y एंड del x, देन यू आर इन अ पोजीशन टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर m एंड दैट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। तो m का वैल्यू जैसे निकाले del y by del x, तो यू आर इन अ पोजीशन टू एनालाइज कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, वेदर द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। So these are the three cases on the basis of which we have to set the point। यानी यहाँ पर क्या करना है, whenever you are drawing the line, your x as well as y, ये जो दो पॉइंट है, x का पॉइंट इनिशियल पॉइंट और y का पॉइंट, इन दोनों में से दोनों में चेंजिंग होगा। अब वो जो चेंजिंग है यानी x डायरेक्शन में आपका जो इनिशियल पॉइंट xp और yp है, तो yp फॉर y एक्सिस एंड xp फॉर x एक्सिस। xp का नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, यानी आफ्टर xp व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट विच इज टू बी ट्रांसलेटेड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट इनटू लाइन। लाइन के पॉइंट को लाइन में कन्वर्ट करने के जो ट्रांसलेशन परफॉर्म होगा, आगे जो 2D ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग देखेंगे, ट्रांसलेशन ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बाय स्मॉल चेंजिंग अकर इन द x एक्सिस डायरेक्शन एंड y एक्सिस डायरेक्शन। तो x1 और y1, अब यहाँ पर हम लोग जो ये तीन कंडीशन डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, इस तीन कंडीशन में क्या था कि आपका जो स्लोप है वो एक के बराबर है, लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। इसके बेसिस पर हम लोग तय कर रहे थे कि अगर xp और yp, xp is your initial point under x direction, yp is your initial point under y direction and this is the origin। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिए थे, 5 6 था ना फर्स्ट क्वेश्चन। यस 5 6 अगर आपका इनिशियल पॉइंट है एंड फाइनल पॉइंट क्या था, फाइनल पॉइंट 13 8 और 13 और 10 था। 13 और 10 एक में सर लिखवाए थे 8 और 12। पहला क्वेश्चन में क्या था, 5 और 6 के बाद 8 और 12। 8 और 12, ये आपका है फाइनल पॉइंट। यानी कि आपका जो लाइन है वो 5 6 कोऑर्डिनेट, यानी कि ये अगर आप बोले ये आपका कोई लाइन ड्रॉ हो रहा है तो ये आपका P है और ये आपका Q है। इसका यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 5 6 और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 8 और 12 and you have to draw the line in between these 2 points। But whenever you are drawing the line in between these 2 points, you have to cover up so many points which occur in between these 2 points। दो पॉइंट के बीच में नंबर ऑफ पॉइंट्स होगा, उसको भी कवर अप करना होगा। तो xp yp इज योर इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट आपका 5 और 6 है जो यहाँ पर P से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब यहाँ से जब ये ड्रॉ होना होगा तो ये 8 12 तक जाएगा, यानी कि x एक्सिस में 5 से 8 तक जाना है और y एक्सिस में 6 से 12 तक जाना है। तो अब इसके बाद हम लोग जो है m फैक्टर को चेक करते हैं कि m का वैल्यू 1 है, m का वैल्यू लेस देन 1 है, m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये तीन चीज चेक करते हैं DDA एल्गोरिथम में।
तो DDA एल्गोरिथम हम लोग डिस्कस किए थे। तो अब यहाँ पर XP अगर आपका इनिशियल पॉइंट है तो XP+1 इसका नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि XP का जो नेक्स्ट पॉइंट हमको चेक करना है वो XP+1 का वैल्यू क्या होगा, वो इस तय करेगा आपका स्लोप। यानी स्लोप के बेसिस पर ये हम फाइनलाइज करेंगे कि व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट अंडर X डायरेक्शन एंड व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट अंडर Y डायरेक्शन। तो YP+1 XP+1, और यहाँ पर हम लोग इसको राउंड ऑफ कर दिए थे, यानी राउंड ऑफ फिगर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो राउंड ऑफ में अगर पॉइंट में है तो उसको कंप्लीट आपका जो है पॉइंट को इंटीग्रल फॉर्म में चेंज कर दिए। अब यहाँ पर क्या है, ये जो सेक्शन है इसके लिए इनिशिएटिव लेने के लिए जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको क्या चाहिए, एक और पॉइंट चाहिए, नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कहने का मतलब कि हाउ मेनी आइटरेशन द पर्टिकुलर लाइन इज कंप्लीटेड, यानी आपका जो लाइन ड्रॉ हो रहा है वो कितने आइटरेशन में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने का मतलब है कि आपको लूप लेना पड़ेगा, इस आइटरेशन को परफॉर्म करने के लिए लूप लेना पड़ेगा। तो लूप का जो वैल्यू है वो किस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर क्या है, दो फैक्टर है, हम लोग यहाँ पर डेल x भी निकालते हैं और डेल y भी निकालते हैं। तो डेल x के लिए हम लोग x2 माइनस x1 करते हैं और डेल y के लिए y2 माइनस y1 करते हैं। अब यहाँ पर जो वैल्यू निकलेगा डेल x और डेल y का, तो डेल x और डेल y का जो भी वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू तय करेगा आपका कि नंबर ऑफ स्टेप्स आपका जो है। हाँ, बोला था कि समझने में दिक्कत है, डेटा हमको देखना है। हाँ, तो यहाँ पर एक और कंडीशन था, m और m इक्वल टू 1 और m लेस देन 1 और m ग्रेटर देन 1 के केस में इसको तो चेक करेंगे, उसके बेसिस पर ये आपका XP+1 और YP+1 चेकआउट होगा। लेकिन उसके पहले हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ स्टेप्स, यानी कि कितने बार में ये आपका 5, 6 से 8, 12 तक पहुंच जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स कौन बताएंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स किसके बेसिस पर चेकआउट होता है, दैट इज द पार्ट ऑफ एल्गोरिथम जो एल्गोरिथम लिखे हैं। तो नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए हम लोग चेक किए थे कि क्या चेक किए थे, कि डेल x डेल्टा बताइए, डेल x लेस देन डेल y। स्टेप जो आपका लिखा हुआ था, स्टेप इक्वल टू दिस, डेल y चेक किए, डेल y चेक किए, नंबर ऑफ स्टेप उसको तो डेल y, नहीं वो डेल y तो जब जो बड़ा होगा तब। कंडीशन देखिए, एल्गोरिथम कहाँ है इसका, एल्गोरिथम नहीं लिखा है, कोई नहीं लिखे हैं जी एल्गोरिथम, लास्ट क्लास कब हुआ था। डेल x इज लेस देन डेल y, तो ग्रेटर तब चेक कर रहा है। m की वैल्यू को ग्रेटर और लेस देन या इक्वल टू चेक। सर डीडीए 30 को बताए थे लास्ट, डीडीए 30 को बताए थे। हाँ, तो यहाँ पर एक कंडीशंस डाले थे ना, इफ नंबर ऑफ स्टेप्स, आपका जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो डेल y होगा या डेल x होगा, वो कैसे तय होगा। तो दोनों को कंपेयर करके ग्रेटर कौन है, डेल x और डेल y, हम्म, जो ग्रेटर होगा वही नंबर ऑफ स्टेप होगा। तो पहला केस में मेरा डेल y ग्रेटर था तो डेल y मेरा 6 हो गया नंबर ऑफ स्टेप, डेल x डेल y का वैल्यू चेक कर देते हैं कि m का वैल्यू ग्रेटर हैं, m का वैल्यू ग्रेटर देन चेक कर रहा है नंबर ऑफ स्टेप के लिए। सर वो एम के वैल्यू से हम लोग पता करते थे, जैसे इस केस में पहले यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं, पता चल जाएगा अभी।
डेल एक्स इज इक्वल टू आपका इस केस में क्या होगा 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 इज 3 और y2 माइनस y1 यानी 12 माइनस 6 इज 6। तो इफ योर आपका जो है डेल एक्स अगर डेल वाई जो है इफ डेल वाई इज ग्रेटर देन डेल एक्स, ये कंडीशन शायद चेक करेंगे तो आपका स्टेप क्या होगा, स्टेप इज इक्वल टू डेल वाई, अदरवाइज स्टेप इक्वल टू डेल एक्स। तो ये कंडीशन हम लोग चेक करते हैं कि अगर आपका जो डेल एक्स का वैल्यू डेल वाई से ज्यादा होगा तो डेल एक्स आपका रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ आइट्रेशन, और डेल वाई अगर डेल एक्स से ज्यादा होगा तो डेल वाई आपका रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ आइट्रेशन। उसके बाद हम लोग चेकआउट किए थे कि आपका m का वैल्यू, तो m का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो ये होगा 6/3, क्योंकि डेल वाई 6 है और डेल एक्स 3 है, तो डेल वाई बाई डेल एक्स गिव्स यू द वैल्यू ऑफ m बिकॉज m इज इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स, ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये डेल m का वैल्यू हो गया 2। अब ये 2 जो है ये पहला कंडीशन में तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, दूसरा में भी नहीं करेगा, तीसरा को सेटिस्फाई करेगा, यानी m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। नाउ चेक आउट कि अगर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम लोग 3 कंडीशंस डाले थे, देखिए आपको पीडीएफ भी भेजे थे। तो m का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगा तब उस केस में कैसे आपका नेक्स्ट पॉइंट यानी एक्सपी वाईपी का जो नेक्स्ट पॉइंट आपका कैसे कंसीडर किया जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है केस ये 3, सपोज करो कि ये 1 है 2 है और ये 3 केस है, तो केस 3 जहां पर m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो xp प्लस 1 कैसे चेक होगा और yp प्लस 1 कैसे चेक होगा। xp प्लस 1 इज इक्वल टू 1/m प्लस xp, और ये हो जाएगा आपका yp माइनस yp प्लस 1, ये है ना। तो ये 2 पर्टिकुलर इक्वेशन को आप यूज करेंगे थ्रू आउट द पर्टिकुलर पॉइंट ड्राइंग, यानी यहाँ पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हर बार xp प्लस 1 yp प्लस 1 चेकआउट होगा और राउंड अप फिगर में हम लोग उसको ले लेंगे क्योंकि फाइनली हमको राउंड अप फिगर में ही यूज करना है। तो अब यहाँ से आपका जो है यहाँ से इनिशिएट होगा, हर बार xp प्लस 1 चेंज होने के बाद आपका नेक्स्ट xp yp जो है वो प्रीवियस वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन आपका कैसे क्वालिफाई हुआ कि आपका ये 3 में से ये कंडीशन ही अप्लाई होगा। ये कंडीशन इसलिए अप्लाई होगा क्योंकि आपका स्लोप जो है वो 1 से ज्यादा है। अगर स्लोप 1 से कम होता तो दूसरा केस यानी m लेस देन 1 के लिए जो अप्लीकेबल है वो करते, अगर m का वैल्यू 1 के बराबर होता तो फिर उसको करते। तो अब यहाँ पर इसमें फाइनल हो गया आपका इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कि केस 3 यानी m स्लोप आपका ग्रेटर देन 1 है, तो वंस योर स्लोप इज ग्रेटर देन 1 देन द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लॉटेड इन दिस मैनर। So xp plus 1 represent the next point under x direction and yp plus 1 is the next point under y axis यानी y direction। तो yp plus 1 के लिए सिंपली एक ऐड कर देंगे हम, एग्जिस्टिंग आपका yp में एक ऐड करेंगे इसमें, और xp plus 1 के लिए क्या करना होगा, xp में 1/m, तो 1/m हम यहीं पर पहले निकाल लेते हैं। 1/m एक्चुअली होगा 1/2 दैट इज 0.5। इसका मतलब है कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि xp plus 1 जो प्लॉट होगा उसमें xp में 0.5 ऐड हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। इज इट क्लियर? ये क्लियर है? केस के लिए सर यही फॉर्मूला रहेगा? नहीं, हाँ इस केस के लिए जब आपका स्लोप ग्रेटर देन 1 होगा तब तीनों केस ये दोनों के लिए हैं सर, ऊपर वाले दोनों के लिए क्लास नहीं किए थे क्या जी लास्ट? तो और सर यहाँ लिखा दोनों में आप एक ही लिख दिए इसलिए पूछ रहा है। नहीं नहीं, ये केवल केस 3 के लिए है। केस 1 और 2 हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केस 3 का जरूरत है। यू ऑल्सो गॉट प्रॉब्लम अंडर केस 1 एंड केस 2। पीडीएफ जो आप भेजे थे ना उसमें 2 जगह m इज लेस देन इक्वल टू का फॉर्मूला लिखा, लेस देन 1 का लिखा हुआ था, इसलिए पूछ रहा हूं। तो हमको लगता है कि टाइपिंग देख लेते हैं एक मिनट। हो जाता है अच्छा अच्छा, वो एक्चुअली में ऊपर का कॉपी पेस्ट किए होंगे तो इसको चेकआउट कर लीजिएगा। केस 3 में ग्रेटर देन 1
केस 1 को कॉपी किए होंगे, आपका इक्वेशन सही है, ठीक है ना, लेकिन ऊपर का जो कंडीशन कॉपी पेस्ट करने में वो हो गया, ठीक है। ओके केस 3 में m ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 नहीं है, तो ये आपको जो टाइपो एरर है यहाँ पर, और उसको रेक्टिफाई कर केस 1 में भी तो गलत है केस 1 सही है। केस 1 में आपका जो सर, 1 yp में 1 by m plus yp होगा। केस 1 में yp इक्वल टू 1 by m plus yp होगा। नहीं उसमें ठीक है, m प्लस yp ही होगा। अगर m का वैल्यू लेस देन 1 है तो m का जो वैल्यू है वही डायरेक्ट आपका yp निकलेगा, क्योंकि m का वैल्यू आपका पॉइंट में ही होगा, ठीक है ना। वो कंडीशन सही है, केवल वो मतलब xp प्लस 1 और yp प्लस 1 केस 1 का भी ओके है, केस 2 का भी ओके है। केस 3 में आपका जो है केवल कंडीशन चेकआउट कर लीजिए, कंडीशन जो m लेस देन 1 है वो ऊपर से कॉपी पेस्ट करने में हो गया है, m ग्रेटर देन 1 कर लीजिएगा, केस 3 को उसको चेकआउट कर लीजिएगा, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट आल्सो, तो ठीक है ना। इसको रिवाइज कर देंगे हम, ठीक है ना। केस 3 में इफ m ग्रेटर देन 1, तो अभी जो हम लोग केस लिए उसी के लिए लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों केस तो आपका ओके होगा, उसमें देख ही रहे हैं। अब यहाँ पर ये 5 6 जो है ये केस 3 के लिए है, तो अब रेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर आइट्रेशन भी आपका फिक्स हो गया। 6 का वैल्यू 3 से ज्यादा है तो ये कितने स्टेप में होगा ये भी क्लियर है कि ये 6 स्टेप में होगा, इसलिए कि 6 आपका 3 से ज्यादा है, तो नंबर ऑफ स्टेप्स यानी आइट्रेशन जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां जो लूप लेंगे इसके लिए xp प्लस 1 yp प्लस 1 निकालने के लिए, उसमें आप ये 6 यूज करेंगे, 6 आइट्रेशन। अगर x 6 होता तो x के हिसाब से, y 6 है तो y के हिसाब से आपका, यानी कि डेल y के वैल्यू को आप नंबर ऑफ स्टेप्स में कंडीशंस डाल सकते हैं। तो xp प्लस 1 क्या हो गया, xp प्लस 1 इसके बेसिस पर निकलेगा और yp प्लस 1 केवल ऐड करने से निकलेगा। तो ये 5 में सिंपली आप यहाँ लिखेंगे 5.5 और ये हो जाएगा आपका 7, और इसको राउंड अप कर देंगे तो ये 6 7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आपका xp yp आपका जो बन रहा है वो एग्जिस्टिंग जो पॉइंट है वो आपका बनेगा, तो ये हो गया आपका 5.5 और ये 7। तो इसके बेसिस पर अब आपका xp प्लस 1 5.5 में ऐड करेंगे 0.5 और ये 7 में 8, तो ये 6 8 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अब आपका जो है ये 6 8 आपका नेक्स्ट पॉइंट बनेगा, तो नेक्स्ट पॉइंट 6 8 में अब यहाँ 6.5 और यहाँ पर आपका 9, यानी कि ओवरऑल ये 7 और 9 हो जाएगा। फिर ये 6.5 और 9 आपका नेक्स्ट xp yp बनेगा, तो उसके बेसिस पर 6.5 में ये 7 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो 7 और 10। नेक्स्ट जो आपका xp yp है वो 7 और ये 10 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 7.5 और ये 11, और ओवरऑल राउंड ऑफ फिगर में 8 और 11। अब ये लास्ट आइट्रेशन आपका 1 2 3 4 5 हो गया, 6 नंबर आइट्रेशन, तो 7.5 और 11 है। तो इस लास्ट आइट्रेशन में ये आपका 8 हो गया, ये आपका 12 हो गया। फाइनली आप जो है 5 6 से स्टार्ट किए थे और 8 12 तक पहुंच गए, यानी कि पूरा आपका लाइन ड्रॉन हो गया, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पर जो है अब जब प्रोग्रामिंग करेंगे हम, तो प्रोग्रामिंग में हम लोग को जो प्रोसीजर लिखना है वो एल्गोरिथम के बेसिस पर एक फंक्शन बनाना है और उसी फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है। आई थिंक दैट की कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। डिड ये एक और प्रॉब्लम था ना, एक प्रॉब्लम करिए अभी, एक तो प्रॉब्लम चेंज कर रहे हैं, इधर उधर हो गया है। Then we discuss the particular. So you have to plot the particular point. एक प्रॉब्लम लिखिए। एक क्वेश्चन लिखिए। कंसीडर
the line from 0 0 to 4 6 use DDA algorithm to rasterize this line. Now you have to find out all del x del y m सब निकालना है और प्लॉट करके हमको बताइए। इसमें दो तीन चीज आपको बताना है। सबसे पहला चीज आपको इसमें निकालना होगा कि आपका डेल वाई क्या होगा, डेल एक्स क्या होगा और m दैट इज स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा। और डेल वाई डेल एक्स निकालेंगे तो उसके बेसिस पर आपका ये भी निकल जाएगा नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स में आपका जो है ये लाइन ड्रॉ होगा। तो डीडीए एल्गोरिथम में सबसे पहला काम आपका यही करना होता है कि डेल वाई और डेल एक्स निकालिए। तो डेल वाई डेल एक्स निकालने के लिए y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करेंगे। ये जैसे निकलेगा तो आपका नंबर ऑफ स्टेप्स भी निकल जाएगा। सर डेल वाई होगा सर 6। हाँ 6 माइनस 0 6 होगा और ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 0 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टेप्स किसके बेसिस पर होगा, जो ज्यादा होगा उसके बेसिस पर। तो डेल वाई आपका ज्यादा है तो नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू डेल वाई इक्वल टू एक्स। तो ये तीन चीज हो गया आपका 1 2 और 3। अब आपको m निकालना है। m निकालना है तो m भी आपको पता है डेल वाई बाई डेल एक्स होता है। तो इसके बेसिस पर आपका डेल वाई 6/4 कितना हो जाएगा 1.5। तो अब ये आपका अगेन ये भी आपका केस 3 को ही फॉलो कर रहा है जो कि ग्रेटर देन 1 है। ये m is greater than 1 so xp plus 1 is equal to and yp plus 1 is equal to, so xp plus 1 become 1 by m plus xp and here 1 plus yp। तो 1 by m यहाँ निकाल दीजिए। 1 by m क्या होगा 1 by m is equal to तो डेसिमल में चेंज कर रहे हैं 10 by 15 हो जाएगा ना 1 by m। हाँ वही 2 by 3 हो गया। m by 5 2 by 3 कितना हो जाएगा हाँ 0. डेसिमल में चेंज कर रहे हैं या फिर नहीं करना पड़ेगा, डेसिमल में चेंज करना। बाद में तो आप राउंड अप कर ही रहे। 0.67 है तो 0.7 मान के चलिए उसको। बिल्कुल सर। छह बार हुआ ठीक। तो यहाँ 4.2 आ गया, इसको देखेंगे राउंड ऑफ में देखेंगे 4.2 राउंड हो गया ना। तो राउंड अप फंक्शन लगाना पड़ेगा आपको, या तो मैक्रो बनाना पड़ेगा। प्रोग्राम जब लिखेंगे तो राउंड अप में डाल देंगे। कहीं पर भी 0.5 से ऊपर है तो राउंड अप हो जाएगा और नहीं तो ट्रंकेट हो जाएगा, आपका डेसिमल पार्ट ट्रंकेट हो जाएगा।
वो आपका फंक्शन में लेना पड़ेगा राउंड अप करने के लिए। एक वैल्यू लीजिए उसमें इक्वल टू 1 0 ये हो जाएगा ना, कर लिए होंगे। एक पॉइंट हम केवल दे दे रहे हैं, पॉइंट 2 3 एंड सर 1.4 को राउंड ऑफ में 1 ही लिखेंगे ना, 1.4 को हाँ 4 पॉइंट So 1.4 1.4 को 1 ही होगा। यस 0.5 या उससे ऊपर होगा तब वो 2 हो जाएगा। यस सर, वो एक्सीड कर जाएगा। ये क्वेश्चन ले गया आपका 2 पॉइंट है, यानी कि एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट Q है, और P और Q के बीच में आपको लाइन ड्रॉ करना है। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 3, Q का कोऑर्डिनेट है 4 5। नाउ अप्लाई DDA एल्गोरिथम। DDA एल्गोरिथम टू प्लॉट द लाइन। In this case, that particular case है, right? यहाँ पर केस 3 हमारा था, इस प्रॉब्लम में भी केस 3, यानी कि where m is greater than 1. Here I think that there is a case, particular case where m equal to 1. ये आपका होगा m equal to 1 हो, कितना है ट्रेस में? दोनों में से 1 प्लस करना रहता है। हाँ तो डेल एक्स कितना होगा 2 और डेल वाई भी 2। नंबर ऑफ स्टेप दोनों बराबर है तो बराबर है तो एक कंडीशन था ना कि लेस देन, सर लेस जो ग्रेटर रहता है उसको लेता है। हाँ। या दोनों बराबर है तो कोई भी ले सकता है। कोई भी। तो इसमें आपका जो है xp + 1 और yp + 1, मेन आपको इसी को देखना है। xp + 1 दोनों में 1 ऐड होगा ना, यस सर। यानी कि इसमें भी 1 ऐड होगा एग्जिस्टिंग पॉइंट में और इसमें भी 1 ऐड होगा एग्जिस्टिंग पॉइंट। अगर ऐसा केस होता है तो, और लेस देन का भी केस हम लोग चेक कर लिए थे, लेस देन का भी केस चेक किए थे। m जब लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा तो शायद m, हाँ एक और केस हम लोग 2 चेक किए थे, जब m लेस देन 1 होगा तो xp + 1 और yp + 1, तो xp + 1 इज इक्वल टू m, नहीं सर 1 + xp। अच्छा 1 + xp और इसमें m + yp। तो ये यही तीनों कंडीशन आपको डीडीए में चेक करना है। तो ये आप इनिशियल स्टेप्स में ये तीनों काम करेंगे ही, y भी निकालेंगे, डेल एक्स भी निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टेप्स फाइनल होगा, m का वैल्यू निकलेगा। जैसे ही m का वैल्यू निकालेंगे तो आपको तीनों में से कोई एक कंडीशन ऑब्जर्व कर और उसके बेसिस पर फिर ये जो आपका इक्वेशन xp + 1 yp + 1 का जो है कब कौन यूज होगा, ये तीनों इक्वेशन है यहाँ पर। दिस इज फॉर m greater than 1, दिस इज फॉर m equal to 1 and this is for m less than 1. So once you have a question, you just find out the value of m. For finding the value of m, you have to find out the value of del y and del x, and once the del y and del x is confirmed to you, then number of steps is also clear to you. Now you just want, अब इसको हम लोग क्या करना है, इसको फॉर्मुलेट करना है किसी लैंग्वेज में, लाइक C, C++, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्राफिक्स, यानी कि graphics.h इस हेडर फाइल को यूज करेंगे। इसमें हमारा 2 कॉन्टेक्स्ट होगा, ग्राफ डिवाइस, ठीक है ना, और मोड, ग्राफिकल मोड। तो जीडी और जीएम ये 2 ऑब्जेक्ट यूज करेंगे ग्राफ में। वे ऑफ राइटिंग क्या होगा,
जैसे हम लोग लाइन ड्रॉ करते थे सिंपली लाइन फंक्शन से, सर्किल ड्रॉ करते थे सर्किल फंक्शन से, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन था। अब ये लाइन आपका जो है ये रिजर्व हो गया लाइन नाम। अब लाइन का नाम का जो यूज हम लोग क्या करेंगे, लाइक डीटीए फंक्शन, प्रेशन है फंक्शन, और इस फंक्शन के नेमिंग कन्वेंशन के थ्रू हम पैरामीटर रख करेंगे। आई थिंक दैट कि फंक्शन तो लिख सकते हैं आप, नहीं तो हम प्रोग्राम बताएंगे। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना कि अगर तीनों में से कोई कंडीशन आएगा डीडीए कर लेंगे, मैनुअली तो कर लेंगे, प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्या यूज करते हैं सी में? सी में राउंड अप के लिए क्या राउंड अप के लिए बस राउंड अप आप कोई भी एक मैक्रो बना लीजिए, आरएफ मैक्रो बना लीजिए, उसमें जो भी वैल्यू है उसमें प्लस कर दीजिए 0.5, अब जो भी वैल्यू आप करेंगे उसमें प्लस 0.5 कर दीजिए। 0.5 आपका जनरली लेकिन पॉइंट पे गलत ले लेंगे। सर मान लीजिए मेरा 2.7 आया, तो पॉइंट अप करेंगे 3.2 आ जाएगा। अच्छा तो ट्रंकेट कर लेंगे, उसके लिए फंक्शन बता देंगे, ये सिंपली आप मैक्रो एक बना लेंगे, उससे काम हो जाएगा, है ना। जैसे जावा में फ्लोट और सील रहता है, इसमें किसी को डाउट, एक मिनट, किसी को डाउट नहीं है ना, यानी डीडीए एल्गोरिथम को के तीनों केसेस को डील करने में कोई डाउट नहीं है। स्नैप ले लिए हैं आशीष राहुल सर, यस सर। कॉलेज क्यों नहीं आए थे जी?